नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। आज हम बात करेंगे बुरी यादों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। बुरी यादें बहुत तरह की होती हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटनाएं हुई होती हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ना ही हम किसी को इन घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो हम अपने ही अंदर रखते हैं, फिर वो एक डिप्रेशन, एक बीमारियों के रूप में हमारे जीवन में बाहर निकलती हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि आप लोग कैसे इन बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। किसी की कहानी मेरी जुबानी। एक टीचर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बहुत ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे और पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच में कक्षा का एक छात्र ऐसा था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। टीचर ने पहले दिन ही उस बच्चे को नोटिस कर लिया था कि वो चुपचाप बैठा रहता है, ना वो किसी से बात करता है, पर टीचर ने उसको कुछ नहीं बोला। 4-5 दिन बीत जाने के बाद उसने उसको अपने केबिन में बुलाया और उसको पूछा कि तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो, तुम चुपचाप क्यों रहते हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारी लाइफ में, तुम लेक्चर में भी ध्यान नहीं देते हो, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। और बच्चा थोड़ा सा घबरा गया, बोलता नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डरी हुई धीमी सी आवाज़ में बोला। सर ने उसको फिर बोला, बेटा बताओ कुछ परेशानी है, मैं उसका सलूशन बताऊंगा आपको, कुछ हम डिस्कशन करेंगे तो परेशानी सॉल्व हो जाएगी। बच्चे ने फिर भी उसे कुछ नहीं बताया। बोलता सर कुछ ऐसा नहीं है, हाँ मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटनाएं घटी हैं जिसके कारण मैं परेशान रहता हूँ और मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। तो टीचर समझ गया कि ये बच्चा शायद मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ही शायद इसके साथ घटना घटी है जो ये किसी से खुल के बात नहीं कर सकता है। तो उसने बोला ठीक है बेटा, तुम कल शाम को मेरे घर आ सकते हो। तो उसने बोला हाँ सर मैं आ जाऊँगा। और दूसरे दिन शाम को लड़का टीचर के यहाँ पे पहुँच गया। उसने अंदर बुलाया, आओ बैठो बेटा। वो उसके घर पे बैठा और जानबूझ के टीचर जो है किचन में चले गए शिकंजी बनाने के लिए, और शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आए, एक शिकंजी का गिलास उसने उस लड़के को दिया और एक खुद रखा अपने पास। और जब लड़का शिकंजी का गिलास से एक घुट लगाया, उसे थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगा। तो उसको टीचर ने पूछा क्या हुआ बेटा। बोलता कुछ नहीं सर, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अरे अब तो बेकार हो गया है, लो गिलास मुझे तो मैं फेंक आता हूँ, टीचर ने लड़के को कहा और अपना हाथ बढ़ाया आगे गिलास लेने के लिए। लेकिन लड़के ने मना कर दिया, कहा नहीं सर बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिला लेंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर टीचर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को तुम्हारे जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। वो बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह से हम चीनी घोल के शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। टीचर की ये बात सुनकर लड़के को समझ आती है और वो अपने आप में ही ये चीज़ बोलता है कि बीती हुई बातों से मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादें और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इसी तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठी और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादें और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इसी तरह हम अपने
वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठी और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी।